बिहार में बुलडोजर चल रहा है, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष का मजबूत घटक दल बीजेपी इस चीज से खुशी मना रहा है कि बिहार में भी बुलडोजर आ गया, तो वहीं पप्पू यादव दोबारा से जनता की भावनाओं के साथ सड़कों पे नजर आए। और यही नहीं, इनके साथ प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई है। हालांकि कोर्ट ने अब अतिक्रमण पे स्टे लगा दिया। विस्तार से पप्पू यादव से बात करते हैं। पप्पू जी, आप दोबारा सड़कों पे नजर आए, जनता के साथ नजर आए। जब अतिक्रमण हो रहा था तो महिलाओं के साथ आप एकमात्र नेता थे जो खड़ा नजर आए। प्रशासनिक कार्रवाई भी आपको झेलनी पड़ रही है, कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। क्या देखते हैं कुल मिला के इस मामले को? चोर चोर मुसेरा भाई, बुलडोजर बुलडोजर। 30 साल से बीजेपी का नगर निगम, नगर मंत्री, डिप्टी सीएम, सब कुछ बीजेपी के हाथ में। 6 एमएलए। बीजेपी मुद्दों पर कब बात करती है? इंसानियत पे कब बात करती है? आप उनको बताओगे ना? बीजेपी के पास हमेशा अवसर मिलता है। बीजेपी को अवसर मिला, पानी में गायब, अग्निवीर में गायब, चिमकी में गायब, घटना घटती है पटना में गायब। सबसे ज़्यादा क्राइम पटना में है और सबसे ज़्यादा एमएलए बीजेपी के पटना में है। गंगा बाबू के बेटे सब ने कहा जान दे देंगे, आप चिंता मत करिए। भैया वो ज़मीन गलत तो नहीं थी ना? गलत सरकार की तो थी नहीं ज़मीन, किसान की ज़मीन थी। 72 के बाद वो अपने परिवार को बेचना शुरू किया। 92 में आपने रोक लगाई रजिस्ट्री की, तो 92 के पहले 84, 83 सब जगह हो गया। बगल में राजीव नगर की भी आपने यही स्थिति दुर्गति कर दी। वहाँ चूंकि कुछ IAS IPS जजेज और सरकार के लोग रहने लगे, इसीलिए थोड़ी सी स्थिति बची। सब लोग सूली पर हैं। आप 92 के बाद पटना के रजिस्ट्री में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई, हम टैक्सेस भरते हैं, बिजली आपने कनेक्शन दिया। आप रोक लगा देते 92 के बाद, एकदम घेर देते, तो वहाँ के DCLR, बिजली विभाग से लेकर के CO, BDO से लेकर थानेदार, सबने पैसा कमाया और सबने रजिस्ट्री से लेके सबने दिया। और सरकार इसमें सबसे बड़े, क्या सरकार अंधी थी? बीजेपी की जो वहाँ पर नगर निगम सब दिन बीजेपी के हाथ में रहा, क्या अंधा था? एमएलए को पता नहीं था? सबसे बड़े वहाँ के एमएलए लोग ही तो जमीन के माफिया हैं। ये जमीन के माफियाओं से मिलकर पदाधिकारी लोगों ने किसानों के साथ मजाक किया, नंगा खेल खेला। वहाँ यहाँ IAS IPS है तो चुप, वहाँ छोटे छोटे सरकारी कर्मचारी हैं जो डरे हुए हैं, और कुछ मिडिल क्लास के लोग हैं जो अपनी सारी कमाई जेवर जात लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है? एक। और दूसरा, जब नगर निगम का ये कानून बन रहा था, वो कानून क्या कहता है? नहीं तोड़ना है बुलडोजर से। आप उसको पढ़िए, मेरे पास आया हुआ है कानून में क्या लिखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले मुआवजा दीजिए 27-28 लाख रुपये कट्टे के दर से, और फिर पटना में ही कहीं रहने की व्यवस्था करिए। आप तो हिटलर के तरह, और यह स्थिति तो कभी कश्मीर की नहीं थी जो वहां की स्थिति थी। आप सुबह में बिजली पानी काट दिए, हर दिन बिजली पानी का रख के बच्चों को खाना नहीं, कोई लैट्रिन नहीं गया, बाथरूम नहीं गया, दूसरे दिन भी आप बिजली पानी काट दिए। हालात तो आपने कभी सुना है बिजली पानी काट देंगे कोई ऐसी आतंकी को कर्ज किया जाता है? ये हिटलर की सरकार है, ये हिटलर है बीजेपी वाले। इसमें नीतीश कुमार कहाँ आएंगे? इसमें तो सब कुछ बीजेपी के पास है। वो सरकार के मुखिया है, इसलिए वो बचना नहीं है, नहीं बच सकते हैं, उनको भी सुनना पड़ता है। कौन सुनता है इन लोगों का? फोन करते हैं, सेंथिल सुनता है, सेंथिल, ये इला ईरानी सुनता है, ये नगर निगम के कमिश्नर सुनते हैं, पराशर। कौन इन लोगों का फोन उठाता है? DM साहब, डिप्टी CM का फोन नहीं उठाते। आप पूछ लो, यदि उठाए हो उस दिन तो जो बोलो आप मैं मान लूंगा। आप जांच कर लो, ये जांच का विषय है, जांच का विषय है। DM साहब फोन नहीं उठाते डिप्टी CM के। जब डिप्टी CM का फोन नहीं उठाता, स्पीकर का फोन दरोगा DSP नहीं उठाता, जायसवाल का फोन कोई चपरासी नहीं उठाता, मंत्री का फाइल जाता ही नहीं है, तो फिर ये लोग कमजोर कायर आदमी
क्यों एमएलए बने हुए हैं? चुल्लू भर पानी में डूब के मर काहे जाते हैं? इन लोगों को एमएलए एमपी जनप्रतिनिधि बनने का राइट नहीं है। आप इसको समझ लो। जो प्रजा की रक्षा ना कर सके, सरकार का मतलब जनता के लिए, जनता सरकार चुनती है। और यह बीजेपी की जो गुंडई है, बीजेपी का जो तौर तरीका है, जनता के खिलाफ होती है। इनको सिर्फ नफरत बांटो की राजनीति करनी है। कौन भाड़ में जाए, पटना की जनता से मैं भीख मांग के कब तक बर्दाश्त करोगे? कब तक दयावान बनोगे? बाढ़ के बाद ये इतनी बड़ी बड़ी घटना घटती है, सीधी से लेके व्यवसायी भाग रहा, तब भी दिए। कब तक बीजेपी के नाम पर वोट दोगे? नगर निगम छोड़े ना, एक बार पटना नगर निगम दे पप्पू यादव को, सरकार को औकात का पता चल जाएगा। अब कोई प्रशासन ढुक जाएगा, ढुक के दिखा दे हमको। तो इसीलिए बहुत क्लियर है, बीजेपी माफिया पदाधिकारी के नेक्सस से इतना बड़ा जुल्म और आतंक का माहौल पैदा किया। आप जो बात कर रहे हैं, यही बात कुछ दिन पहले कांग्रेस ने भी कहा था। कांग्रेस ने कहा था तमाम बीजेपी शासित या तमाम जो देश में कम्युनल दंगे हो रहे हैं उसमें बीजेपी की या आरएसएस के किसी न किसी तरीके से तार जुड़ा हुआ है। इसमें कौन बहस की गुंजाइश नहीं है? जी, आप समर्थन करते हैं? हद हो गया, इसमें कौन बात है? बिना बीजेपी के यही बात आरजेडी ने भी कही थी, जैसे यादव ने कही। अब वो क्या कही है, हम किसी के बारे में हमको कोई ठिका, हम प्रवक्ता हैं। लेकिन आप इस वक्त भैया अग्निवीर अग्निपथ में वो सड़क पर थे, हमको जरा बता दीजिए। बीजेपी का कौन से एजेंडे का वो विरोध करते हैं ये लोग? कांग्रेस फैमिली, कांग्रेस को छोड़ दीजिए तो कोई इस देश में, अच्छा जो ईडी सीडी में रहेगा वो बीजेपी का विरोध कैसे करेगा? ये औकात कहाँ से होगी? साइलेंट माल लेंगे, साइलेंट गाल कहाँ से बीजेपी? हमको जरा सा आप सुना दीजिए कोई धरती का किसी का, जब तक ईडी है, सीबीआई है, समझे, तब तक किसी के बाप की औकात नहीं है बीजेपी के खिलाफ जाने की। केंद्र, आप इसको सादे कागज पर आप लिख लीजिए, 4 चीज बीजेपी के पास है, ईडी सीडी अदानी अंबानी, इसको आप समझ लीजिए। और इसी में जो सबसे बड़ी चीज है वो है मोदी और अमित शाह। ये 3 चीजों का मिश्रण किसकी औकात है बीजेपी के खिलाफ और कब बोला? राम जन्मभूमि में हुई राम जन्म, आप कभी सुने थे कि पर्व में दंगा होता है? रामनवमी और ईद के दिन लोग मरे हैं, ये क्या है? अब कोई पर्व करेगा, डर होता है लोगों को, ये इसको समझिए। मैं बहुत क्लियर हूं, ये केस करे, डेमोक्रेसी को कोलैप्स जब तक होगी। अब तो केस उठाने को कह दिया, अच्छा सारी महिलाओं को जेल में भी, जो किया था उसको निकाल लें। पप्पू यादव को ये ना डरा, और चोर उचक्का पदाधिकारी जो भर दिन वसूली करता है और जमीन माफिया बालू माफिया से मिलके रहता है, वो भी पप्पू यादव को डराएंगे। तब तो इससे बेहतर मरने ज़्यादा अच्छा है। तो जब तक हम जिंदा हैं तब तक पटना की जनता और बिहार की आवाज़ है, उसमें हमें एक बार नहीं लाख बार जेल जाना पड़े, मरना पड़े, मैं जाऊंगा, पुत्रवत जाऊंगा और मैं साथ रहूँगा। जी, एक आखिरी सवाल। कुछ दिन पहले कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए ऑफ द कैमरा मुख्यमंत्री दास ने कहा कि हमने पप्पू जी से बात किया था कि वो अपनी पार्टी का विलय कर ले, लेकिन उनकी तरफ से अभी भी देर हो रही है। इस पर आप क्या? वो नेता हैं और संघर्षशील, और सब दिन चंद्रशेखर जी के जमाने से लेके आज तक उनका स्नेह मिलता रहा है। हम कंप्लीट कांग्रेसी है, कांग्रेसमैन हैं। आप कांग्रेस में हैं अभी? मैं कंप्लीट कांग्रेसी हूँ। कांग्रेस आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी जो है देश के लिए, इकोनॉमिकल, सेकुलर, ह्यूमन, वो हम में है। नफरत की राजनीति से अलग आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक क्रांति की जो राजनीति है वो पप्पू यादव है। लेकिन अब तय करना कांग्रेस को, जी नहीं, वो तय कर दे कब विलय होगा पप्पू यादव का, उनसे पूछ लीजिए। बस उन तारीख का इंतजार, बस तय उनको कहिए तारीख का इंतजार करने, हम बात आगे बढ़े।
मतलब वो तारीख का आपको दे दें आप वो तारीख का आगे बढ़े और कांग्रेस नेतृत्व से हमें एक बार मिलना है, उसके बाद आगे बढ़े। जी, तो हमारे साथ पप्पू यादव जुड़े हैं जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस आलाकमान तारीख बता दे और कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर से मुलाकात हो जाए, फिर पार्टी का विलय ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ निजी मीडिया, दिल्ली।